अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने बड़ों की इज्जत करते हैं? क्या आप छोटों से प्यार करते हैं? क्या आप सबको सलाम करते हैं? और क्या आप सबका अदब करते हैं? क्या आप बातमीज हैं? आपकी अच्छी खसूसियात कौन सी हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इन खसूसियात की वजह से आपके अंदर खुद नुमाई ने सर उठाया हो, आपके अंदर गुरूर आ गया हो? अगर ऐसा है तो फौरन अल्लाह सुब्हानो ताला से तौबा कीजिए, क्योंकि गुरूर अल्लाह सुब्हानो ताला को पसंद नहीं है। आइए बढ़ते हैं आज की नज़म की जानिब, और हमारी आज की नज़म का उन्वान है गुरूर का अंजाम। हामिद था मदरसे का एक होनहार बच्चा, जोया था इल्म का वो था कामकार बच्चा। इज्जत बड़ों की करता, छोटों से प्यार करता, सबको सलाम करता, सबको अदब से मिलता। पैकर खलूस का था, यूं बातमीज था वो, अपने हो या पराए सबका अजीज था वो। इन अशार ने शायर ने हमें एक बच्चे हामिद के बारे में बताया है जो पढ़ने में बहुत काबिल था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो हर काम बहुत तेजी से करता था। उसमें बहुत सी अच्छी आदतें थीं। वो सबकी इज्जत करता, छोटों से प्यार करता, सलाम में पहल करता, सबका एहतराम करता, सच बोलता, खलूस के साथ पेश आता, तमीज के साथ पेश आता, और उसकी इन अच्छी आदत की वजह से अपने हो या गैर सभी उसको प्यार करते थे। अब क्या हुआ, आइए नज़म पढ़ते हैं। एक रोज उसके दिल में शैतान आग समाया, फिर क्या था खुद नुमाई ने सर बहुत उठाया। सोचा यूं ही नहीं ये लोग पे धाक मेरी, शायद यहाँ सबों से ऊंची है नाक मेरी। सब चाहते हैं मुझको, मैं सबका हूँ दुलारा, शायद नहीं है रोशन मुझसा किसी का तारा। ये सोचते ही ऐसे मगरूर हो गया वो, इखलास और नेक सीरत से दूर हो गया वो। मिलने लगी शरारत ही में इसे तो लज्जत, वो मानता बुरा जब करता कोई नसीहत। तंग आके रफ्ता रफ्ता लोगों ने साथ छोड़ा, यारों ने मुंह को मोड़ा, अपनों ने रिश्ता तोड़ा। जी बच्चों, क्या हुआ? शैतान ने उसके अंदर गरूर को भर दिया और उसको ये लगने लग गया कि मैं तमाम लोगों से बेहतर हूँ, लोग मुझे इसलिए चाहते हैं कि ज़मीन पर कोई भी मेरे जैसा नहीं है। फिर इसका नतीजा क्या निकला? जब शैतान ने उसके दिल में गरूर को भर दिया तो उसको शरारतें करना अच्छा लगने लग गया। उसने लोगों की इज्जत करना छोड़ दी। जब कोई उसे समझाता, अच्छी बात बताता, तो वो उसकी बात का बुरा मानता। और इसके इस रवैये से क्या नतीजा निकला? आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे दूर हो गए, उसके साथी उसको नापसंद करने लग गए। जी आइए देखते हैं कि फिर क्या हुआ। औरों से दूर होकर अपने में खो गया वो, बस्ती में मदरसे में तन्हा सा हो गया वो। साथ उसके मदरसा अब साथी कोई न जाता, अब साथ वो किसी के हरगिज न खेल पाता। तो जनाब, गरूर का अंजाम यही होता है कि जब आप लोगों के साथ पुरगरूर रवैया इख्तियार करते हैं, लोग आपसे दूर हो जाते हैं। एक रोज रास्ते में देखा ना उसने पत्थर, जख्मी हुआ वो काफी, खाई जो उसने ठोकर। खून इतना बह गया कि बेहोश हो गया वो, आया जो होश अपनी हालत पे रो पड़ा वो। कोई न था वहां जो उसकी मदद को आता, लंगड़ाता और रोता उस शाम घर वो पहुंचा। एक हफ्ता बाद उसका सालाना इम्तिहान था, लेकिन इलाज ही में हफ्ता वो सारा गुजरा। दिन इम्तिहान के बारिश ने रास्ते में घेरा, पेड़ों के नीचे दुबका, छतरी न ला सका था। वैसे तो साथियों को इसने बहुत पुकारा, लेकिन किसी को उस पर मतलब न तरस आया। अलकिस्सा इम्तिहान में नाकाम हो गया वो, था नेक नाम कल तक बदनाम हो गया वो। बच्चों, फकत कहानी हरगिज इसे न जानो, ये बात कीमती है दिल से तुम इसको मानो। भूले से भी न हरगिज दिल में गरूर आए, किरदार भी हो ऐसा सबको सरूर आए। करता है खाक जिस्मो जां को गरूर ऐसे, सूखे हुए शजर को खा जाए आग जैसे। जी बच्चों, क्या हुआ? उसके साथियों ने उसका हाल पूछना छोड़ दिया, उसके साथ खेलना, उसके साथ मिलना पढ़ना छोड़ दिया। अब एक दिन वो रास्ते में जा रहा था, पत्थर था, उसको नजर नहीं आया, ठोकर लगी, जख्मी हो गया। खून इतना ज्यादा बह गया कि बेहोश हो गया। कोई नहीं आया उसकी मदद को, क्योंकि उसके गरूर की वजह से सब लोग उससे दूर हो गए थे। अब शाम के वक्त वो लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा, और क्या था, एक हफ्ते के बाद उसका सालाना इम्तिहान था। लेकिन सारा वक्त इलाज में ही गुजर गया, और ऐन जिस दिन इम्तिहान था वो छतरी ना ला सका और बारिश आ गई, और फिर उसकी किसी ने मदद ना की, और नतीजा क्या निकला? वो इम्तिहान में नाकाम हो गया।
کون ذمہ دار ہے اس کی ناکامی کا؟ یقیناً حامد اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ غرور نے اس کو تباہ کر دیا۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ آپ کبھی بھی غرور نہیں کریں گے۔